RSC यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वासुदेव शास्त्री, सभी को नमस्कार। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक प्यारा सा निवेदन है कि जिसने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कृदंत प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय के भी कुछ पार्ट होते हैं जिनमें हम बात करते हैं तोन प्रत्यय। कौन सा? तोमन प्रत्यय। तो तोन प्रत्यय के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा कि इसका क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए, इसका उपयोग ये 10th क्लास लेवल पे भी है, 12th में भी चलता है, इधर 9th 10th सब में चलता है। तो इसको पूरे बच्चे आराम से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो तोन प्रत्यय होता है इसका जो शेष बचता है इसमें तो मोनो, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नहीं होता है। इसको कहते हैं उच्चारण की दृष्टि से, यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं तो उनका जरूरी होना होता है कुछ वर्णों का। तो इसमें से तुम शेष बचेगा। क्या बचेगा? तुम शेष बचता है। शेष बचता है, इसमें तुम बचता है। ठीक है, एक तो ये बात रही। इसके बाद क्या है, जब तुम शेष बचने के बाद तो इसमें क्या होता है कि इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग होता है, प्रयोग, इसका प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। किस में होता है? चाहिए के अर्थ में। इसका प्रयोग क्या होता है? चाहिए के अर्थ में। जैसे कि पठ तुम, तुमने पुस्तक पढ़नी चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए है, तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें पिताजी की सेवा करनी चाहिए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार इसमें होता है चाहिए अर्थ में। दूसरा क्या है? को या के लिए, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, को या के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन बात अब इस बात की कि हमें इनका उपयोग कैसे करना है ये समझना है। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, इसका उपयोग करना है। ये जो मैंने लिखा ना चाहिए वाला अर्थ में, ये मैंने उसका अनियर का लिख दिया था, सॉरी। तो इसका उपयोग होता है को या के लिए, को या के लिए, यानी कि इसका उपयोग होता है को या के लिए। और अब इसके हम अपन देखते हैं उदाहरण। क्या देखते हैं? उदाहरण। और इसके साथ साथ उदाहरण करने से पहले एक बात और सोचो कि जो इसमें जो हम वाक्य बनाते हैं या जो इसके उदाहरण बनते हैं उसमें क्या होता है, ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? ई का प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं ये देखा हूं आपको मैं। जैसे मान के चलो, हमने एक उदाहरण लिया, पट धातु ले लिया। क्या ले लिया? पट धातु प्लस तोन प्रत्यय। तो अब हमें करना क्या है, इस तोन में से किसका लोप हो जाएगा? उनका। किसका हो जाएगा? उनका, यानी कि ऊ और ना, इनका क्या हो गया? लोप हो गया। क्या हो गया? लोप। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसका शेष क्या बचेगा? पठ प्लस तुम, ये बचा, पठ प्लस तुम बच गया। अब इसके बाद क्या करना है कि इस हमारा रूप क्या बनेगा? पठी तुम, ये रूप बनेगा। लेकिन इस रूप को बनाने के लिए हमें क्या करना है? इसको बनाने के लिए हमें क्या लाना है? ई का उपयोग करना है। इस तो हमें उस ई का कहाँ उपयोग करना है ये देखो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पठ प्लस ई प्लस तुम। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये जो हलंत वर्ण है ठ, इसको पूरा कौन करेगा? ई। तो रूप बन जाएगा पठी तुम। इस प्रकार से रूप बनते हैं इसके। मेरी बात समझे? तो ये आपको मैंने एक बना के दिखाया था। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है कि पठ धातु में तोन प्रत्यय जुड़ने से रूप बनेगा पठितुम। पठ धातु में तोन प्रत्यय लगने से रूप बनता है पठितुम। तो इस प्रकार से समझना है आपको। और देखिए, उदाहरण मैं आपको काफ़ी बता दूंगा, लेकिन इसको क्लियर हो गया ना। जैसे देखो, मैंने बोला आपको भू धातु, लेकिन अब आपको कैसे करना है इनका प्रयोग, यहां देखो कि इधर तो बनाना है आपको धातु प्लस प्रत्यय प्लस
प्रयोग। भाई प्रयोग हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो जैसे हमने बोला था भू धातु और तुमुन प्रत्यय, अब क्या हो जाएगा, भवितुम। क्या बन जाएगा, भवितुम। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, भवितुम। जैसे मान के चलो लिख धातु प्लस तुमुन प्रत्यय बराबर क्या बन जाएगा, इसको अपन दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, लेखितुम, लेखितुम, लेखितुम या लेखितुम। एक तो इस प्रकार से, एक बन सकता है लिखितुम। ठीक है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है लेखितुम। ठीक है, तो अब देखिए इसी प्रकार जैसे मान के चलो हमने लिख दिया नम धातु। क्या लिख दिया, नम धातु। तो अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अब देखो क्या होता है कि नम धातु में जब करेंगे नंतुम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नंतुम। क्योंकि आपको मैं एक बात बता देता हूं कि आप जो सोच कह रहे होंगे कि सर यहां सर वो ई क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रत्येक धातु की अपनी अपनी प्रक्रिया, अपनी अपनी स्वभाव अलग अलग होता है। देखो यहाँ तुमन नहीं, तुमन के साथ ई नहीं जुड़ा, क्योंकि अगर ई जुड़ता तो इस शब्द का अर्थ सही नहीं बैठता, सही नहीं रहता, और इस शब्द का उच्चारण से तो क्या बनता, नंति तुम, नंतिम। तो इस प्रकार से नंतिम ये बिल्कुल नहीं बैठता, क्यों, ये शब्द है ही नहीं, ये शब्द है ही नहीं। इसलिए क्या है, वही होता है जो प्रत्यय में विधान किया गया है, यानी कि जो प्रत्यय में विधान किया गया है उसी हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नी धातु है, कौन सी, नी धातु प्लस तुमुन प्रत्यय आ जाए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, नेतुम। अब आपको एक मैं थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा कि यहाँ की ये सारे नेतुम कैसे हो गया, कि जो ये नी है, क्या है, नी, इस नी को क्या हो जाता है, इस नी को हो जाता है गुण। क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। और गुण में आपको बताया था मैंने गुण संधि, गुण संधि में दो शब्द होते हैं, या तो ए होता है या ओ होता है। समझ रहे हो, गुण में क्या होते हैं, ए या ओ। तो यहाँ नी है, अगर मान लीजिए नी वाला आ रहा है, ई की मात्रा आ रही है, अगर धातु में ई की मात्रा आ रही है तो वहां तो हो जाएगा ए, और जहां धातु में ओ की मात्रा आ रही है वहां हो जाएगा ओ। मेरी बात समझ गए, यानी कि ऐसी धातु जिनके अंत में ई आता हो वहां तो हो जाता है ए, ऐसी धातु जिनके अंत में उ आता है वहां हो जाता है ओ। तो मैं इसको ऐसे भी आपको फॉलो कर सकता हूं, देखा सकता हूं, समझ सकता हूं कि जैसे ई बराबर ए और उ बराबर ओ, ये क्या है, गुण। ठीक है, इसको आप समझ लेना इस प्रकार से। अगर कोई धातु का पूर्व में ई आ जाता है, उ आ जाता है, अगर ई आता है तो ए हो जाएगा, और उ आता है तो ओ हो जाएगा। जैसे देखो भू धातु में भावितुम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भावितुम। भू को भू हो गया, और भू में आपने आयादी संधि पढ़ी थी ना, उस हिसाब से तो बन जाएगा भावितुम। तो लिख में लेखितुम। इस प्रकार से नम में तुमुन तो नंतुम, और नी में नेतुम। समझ आया। तो इस प्रकार से इसमें जैसे देखो ची धातु कौन सी है, ची प्लस तुमुन बराबर चेतुम। अब चेतुम क्यों बना, क्योंकि ये जो है ना ची धातु, इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। कैसे गुण हो गया, मैंने आपको बोला था कि धातु के अंत में या ऐसी धातु जिसमें ई या
ऊ हो तो उनको गुण हो जाता है, तो ई को गुण होता है ए और ऊ को गुण होता है ओ। आया समझ में? तो इस प्रकार से हमें जैसे देखो भुज धातु लिख दें, क्या लिख दें? भुज धातु। यहां तक खत्म करें। हमने लिखा भुज धातु, कौन सी? भुज धातु। और भुज का मतलब है भोजन करना, भुज माने भोजन करना। इधर लिख दिया प्रत्यय तुमुन बराबर रूप बन गया भोक्तुम। क्या बनेगा? भोक्तुम। अब भोक्तुम कैसे बन गया? मैंने आपको बताया था कि यहां क्या है? ऊ है, तो ऊ को क्या हो गया? ओ हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो ये बिल्कुल सरल है, सादा सिंपल बात है। तो भू को ओ हो जाएगा तो भोक्तुम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भोक्तुम बन जाएगा। तो आपको इस प्रकार से इन शब्दों को समझना है। और देखो मैं आपको उदाहरण देता हूं, क्या बन जाएगा? भोक्तुम। जैसे अब यहां दा धातु प्लस तुमन प्रत्यय, इसमें कुछ नहीं होगा, इसका जो का तो रहेगा। दा धातु है तो प्रत्यय बराबर क्या बन जाएगा? दातुम। ठीक है, इसका बन जाएगा दातुम बन जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया पा धातु, क्या लिख दिया? पा प्लस तुमुन बराबर बन जाएगा पा प्लस तुमुन। तो क्या बन जाएगा? पातुम। इस प्रकार से आपको उदाहरण बनाने हैं। और जैसे देखो मैं आपको और उदाहरण अच्छा से बताऊं कि जैसे गई धातु है, कौन सी? ऐसी गई प्लस तुमुन, इसको क्या बन जाएगा? इसको हो जाएगा गातुम। अब मैं इसको समझना चाहूंगा, आपको ध्यान रखना। अगर कहीं आई की मात्रा आती है, क्या आती है? आई की मात्रा, तो उस आई को यानी कि इसी में जोड़ रहा हूं बेटा, इस आई को क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आई को क्या हो जाता है? आ हो जाता है। जब हम ऐसी धातु जिनके अंत में आई की मात्रा हो और उनके साथ अगर हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वो आई के स्थान पर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो इसलिए आई को आ हो गया तो बन जाएगा गातुम। क्या बन जाएगा? गातुम। तो इस प्रकार से हमें यह पढ़ना है। जैसे उदाहरण अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, जो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल सही है सर। जैसे मैंने लिखा ह्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको क्या करना है? ह्री, ह्री क्या होता है? देखो ऐसा है और री, इस प्रकार से ह्री। अब इसमें तोन प्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तोन प्रत्यय। तो आपको अगर इधर री आ जाता है, अगर कोई धातु ऐसी है जिसमें री आ जाता है तो उसको हो जाएगा अर। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा अर। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? री है ना, तो री को क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। तो अर होने के बाद ये हलंत हो गया र। जब रे हलंत हो जाता है तो ऊपर चढ़ जाता है। अर्थात कहने का मतलब मेरी यह है कि जैसे हल्की वस्तु हवा में उड़ जाती है उसी प्रकार ये रे क्या हो गया है? ये हलंत वर्ण है, इसलिए क्या है? ऊपर आ जाता है। तो रूप बन जाएगा, यहां निकल जाएगा हरितुम। क्या आएगा? हरितुम। ऐसे हरितुम, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। तो मेरा आपसे ये कहने का है कि ये सारणी आपको ध्यान रखना है। अगर धातुओं के अंत में क्या आ जाए? ई, उ, ए, आई और री आते हैं तो उनको ए को तो ई को तो ए हो जाएगा, उ को ओ हो जाएगा, आई को आ हो जाता है और री को अर हो जाता है। ये धातु आपको याद रखनी है बेटा, समझ रहे हो? इसमें और भी उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको। जैसे हंस धातु प्लस तुमुन बराबर हंसितुम। ये बन जाएगा तुम
बना नहीं बना? ऐसे ही खाद धातु प्लस तुमुन बराबर खादितुम। तो मेरा मतलब इस प्रकार से है। और देखो ये तो रहा आपका सामान्य बात। अब मैं बात करना चाह रहा हूं इन शब्दों को ही, इन प्रत्यय को ही वो एग्जाम में आपसे कैसे पूछता है वो सुनो ध्यान से। मेन बात तो इस बात की है। ये तो रहा प्रयोग करने का तरीका। अब देखो जैसे कि उसने लिख दिया अहम खालिस्तान भोजनम करोति। ठीक है, तो अब इसने क्या कर दिया कि यहां, ठीक है, अब भोजनम, अब अहम माने मैं, अहम माने मैं, भोजनम करोति मैं भोजन करता हूं, करोमी सॉरी क्या आएगा करोमी, क्योंकि ये ध्यान रहे कि जिस वचन पुरुष का कर्ता होता है उसी वचन पुरुष की क्रिया होनी चाहिए। तो अब मैं लिखता हूं इसमें जैसे पठ प्लस तुमुन, और वो कहेगा कि भाई इसका प्रयोग करना है तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है, पठ प्लस तुमुन। तो इस जो खालिस्तान आता है ना, तो इस खालिस्तान में पठ प्लस तुमुन का जो योग बनेगा, जो संयोग बनेगा, तो ये बनेगा पठितुम। तो यहां हो जाएगा पठितुम। इस प्रकार से अहम पठितुम भोजनम करोति मैं पढ़कर भोजन करता हूं, आ रहा है, या मैं जीने के लिए भोजन करता हूं, अहम जीवनेन। देखो मैं लिखता हूं उदाहरण दूसरा, अहम, या अहम को छोड़ो, सह जीवनेन, जीवनेन भोजनम खालिस्तान क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा कर्तुम, यानी कि वो भोजन किस लिए करता है, जीने के लिए। तो यहां बन जाएगा कर्तुम। इस प्रकार से कर्तुम। तो आया समझ में? तो कहने का मतलब क्या, आपको वहां एग्जाम में इस प्रकार से खालिस्तान आएंगे, उन खालिस्तानों में इस प्रकार से भरना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर काम करना है। तुम उनका तुम शेष रहता है, और कोया के लिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है भोजन को खाना चाहिए, मैंने लिख दिया मंदिर को जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है। और इस प्रकार से इसमें कोई प्रकार, एक बात तो सुनो, जो तुमुन प्रत्यय से नोट डाल लेना, जो तुमुन प्रत्यय से शब्द बनेंगे वो क्या होंगे, वो अव्यय हो जाते हैं। यानी कि तुमुन प्रत्ययांत, प्रत्ययांत, तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं। ये ध्यान रखना, जो तुमुन प्रत्यांत शब्द हैं वो अव्यय होते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको बिल्कुल आसानी से आराम से पूरा करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है तुमुन प्रत्यय। ठीक है ना? तो तुमुन प्रत्यय का ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।